हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे। एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग प्रूफ्ड। बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए साइन वाई इक्वल्स टू एक साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है बट अलग प्रूफ्ड है। कैसे करेंगे? तो हमें नेचुरली प्रूफ करने से एक ही आंसर आते हैं, हमें पता है। बट एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग प्रूफ कैसे आ सकता है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है। इस पहले वाले डिफ्रेंशिएशन में साइन वाई इक्वल्स टू एक साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। पहले वाले डिफ्रेंशिएशन में आंसर में जो राइट साइड में प्रूफ दैट में कोई एक्स का टर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिए कोई एक्स का टर्म नहीं है, वाई का टर्म्स है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें राइट साइड में कोई वाई का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म है। तो ये दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करके हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं इजी ट्रिक बताऊंगी, कैसे आप करोगे तो आपको ये करने में बहुत ईजी आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। वो आपको ध्यान रखना है। क्या? देखिए मैं पहले वाले क्वेश्चन को देखती हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई। इसमें डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर प्रूफ्ड में दिया हुआ है राइट साइड में कोई वाई का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, सॉरी वाई का टर्म है, एक्स का टर्म नहीं है। तो क्या है, एक्स का टर्म नहीं है मतलब इसमें हमें यहाँ से कोई एक्स ढूंढना है। कोई एक ही एक्स होगा, एक ही यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स का एक ही टर्म ढूंढना है जिसको डिफ्रेंशिएट करने से हमें वो एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो एक्स हमें नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पूरा टर्म हमें वाई के टर्म से मिलेगा। सो हमें एक एक्स ढूंढना है। यहाँ पर एक ही एक्स हमें दिख रहा है। सो एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई, राइट। अभी इसको अब जब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एक्स हमारा 1 हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, जिसमें हमें ये 1 मिल जाएगा। और इस साइड में हमें क्या करना है, डिवाइड फार्मूला अप्लाई करना है। डिवाइड फार्मूला में क्या होता है, नीचे वाला टर्म का होल स्क्वायर आता है और वही टर्म ऊपर आके कांस्टेंट की तरह रहता है, और ऊपर वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन आता है जो होता है कॉस वाई। साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई आता है और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आता है। फिर एक माइनस बैठता है, फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ मतलब साइन वाई का, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और जो कांस्टेंट की तरह बैठा हुआ था उसका डिफ्रेंशिएशन आता है साइन ए प्लस वाई का आएगा कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन आता है ए का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इसको हम सजा लेते हैं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, बाहर लिखेंगे माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और बाहर हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अभी ये देखिए साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ये होगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, राइट। इसका आंसर ये क्या होगा, ये होगा हमारा साइन ए प्लस वाई इंटू, मतलब हमें मिला साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, राइट। इसका मतलब आता है हमें यहाँ पर क्या मिला था, और 1 इक्वल्स टू मिला था, और 1 इक्वल्स टू मिला था। इसका मतलब और 1 इज इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सारे टर्म को हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए मिलता है। देखिए पहला वाला प्रूफ्ड हमारा हो गया, पहले वाले प्रूफ्ड हमारे मिल गया। देखिए चेक करिए, साइन ए प्लस वाई बाई साइन ए था हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए था, पहला वाला प्रूफ्ड हमें मिल गया। कैसे हमने किया
क्या क्या है यहाँ पर देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में कोई एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है, पूरा ये वाई का टर्म है, तो एक एक्स आपको ढूंढ के डिफ्रेंशिएट करना है, जो डिफ्रेंशिएट करने से कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, जो हमें मिल गया। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम सॉल्व करते हैं, इसमें आंसर करते हैं। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है बट आंसर अलग है। सेम क्वेश्चन है बट आंसर अलग है। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए, इसमें x का टर्म दिया हुआ है, कोई y का टर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में हम y एक निकालेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें y कैंसिल आउट हो जाएगा, x सिर्फ मिल जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, साइन y इज इक्वल्स टू एक साइन a प्लस वाई। यहाँ पर y निकालना है, तो y को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम वही सेम तरीका अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल्स टू साइन y डिवाइडेड बाई साइन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें x मिलता है, और इसमें एक y ढूंढना है। देखिए साइन y बाई साइन a प्लस वाई बहुत सारा टर्म है, ऊपर भी न्यूमरेटर में एक y है, डिनोमिनेटर भी एक y है, हमें एक ही निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर y को हम लिख लेते हैं a प्लस वाई माइनस a। इसमें क्या होगा, इसमें हमें बहुत इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, ए प्लस वाई। अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। साइन ए प्लस वाई इंटू ए माइनस ए का फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। अभी देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मतलब इसको अलग से इससे डिवाइड और इसको अलग से इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमें मिलता है कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस वाई इंटू साइन ए इक्वल्स टू एक्स। देखिए यहाँ पर एक वाई का टर्म मिल गया और सारे कांस्टेंट आ गए, तो वही निकालना है और बाकी सबको राइट साइड में लेके जाना है। सो माइनस कॉट ए प्लस वाई इंटू साइन ए इक्वल्स टू हमें मिलता है एक्स माइनस कॉस ए। अभी क्या मिलता है, और कॉट ए प्लस वाई निकालना है, तो कॉट ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस ए बाई माइनस साइन ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आता है कॉस ए माइनस एक्स बाई साइन ए, कॉस ए बाई एक्स माइनस साइन ए। तो कॉट ए प्लस वाई का हमें ये मिल गया। मैं इसको इक्वेशन 1 कर देती हूँ। अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें मिला कॉट ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक कॉट ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस एक्स कॉस ए माइनस एक्स बाई साइन ए। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 देती हूँ, यहाँ पर नहीं देना, यहाँ पर देती हूँ तो बहुत इजी आएगा समझ में। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कॉट का आता है सी से स्टार्टेड है तो माइनस आएगा, और कॉट का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। कॉस सी का जो माइनस आता है पहले वीडियो में था, आप थोड़ा सा चेक कर लेना। अभी इसका चेन रूल फॉलो होगा। कॉट का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अभी इसका डिफरेंशिएट आएगा, ए का 0 आता है और ए का 0 होता है, हम नहीं लिखते हैं, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और इसमें देखिए एक्स को छोड़ के सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें तो साइन ए ऐसे ही रह जाएगा, और कॉस ए का डिफरेंशिएट में 0 आता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आएगा। सो और डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना था, सो इसका मतलब आएगा माइनस 1 बाई साइन ए इंटू 1 बाई माइनस कोजेक स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा। माइनस कोजेक स्क्वायर ए प्लस वाई आता है। इसमें माइनस माइनस कैंसिल होने से हमें क्या मिल रहा है, 1 बाई साइन ए इंटू कोजेक स्क्वायर कोजेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अभी ये कोजेक स्क्वायर ए प्लस वाई रह रहा है, इसको कैंसिल करना है। इसका वैल्यू देखिए, कोजेक स्क्वायर मतलब आता है, हमें पता है क्या, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसी हिसाब से कोजेक स्क्वायर थीटा हमें मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिलता है। तो ये हम अप्लाई करेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस वाई। इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस ए माइनस एक्स बाई साइन ए होल स्क्वायर आएगा। इसको हमें ब्रेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1 और यहाँ पर साइन ए आ जाता है,
और इसको हम फॉर्मूला में करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अभी इसको एलसीएम करने से आता है 1 बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर ए, ऊपर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए। तो एक साइन ए से कटेगा तो हमें मिल रहा है क्या, साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमें 1 मिल रहा है माइनस 2 एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर, वही हमारा था dy बाई डी एक्स का वैल्यू। देखिए प्रूफ्ड हो गया, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है बट दो अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है। आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू।